हाँ भाई। राम राम। बात करते हैं भाई कंप्यूटर के बारे में, कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज से आपकी कंप्यूटर की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। 11th और 12th का जो कंप्यूटर है, जो हर बार हरियाणा के एग्जाम में एसएससी द्वारा पूछा जाता है, तो यहीं से भाई हर एक क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आता है तो यहीं से आता है। मैंने पहले भी बताया है कि कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो 11th और 12th वाला जो कंप्यूटर है वही आता है एग्जाम में। हरियाणा के एचएसएससी की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम में यही क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आज से पहली क्लास रहेगी आपकी कंप्यूटर की। तो लगभग लगभग 25 या 30 क्लासेज रहेंगी कंप्यूटर की। इसमें आपको सारी थ्योरी करवा दी जाएगी और आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी मिल जाएगी एक एक टॉपिक की। और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के सारे वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आज पहली क्लास रहेगी कंप्यूटर की। अगर बात करते हैं ग्रुप सी में, सीईटी ग्रुप सी में जितनी भी भर्तियां हैं तो 10% वहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस रहता है। 70% स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता है, 30 में से 10% वहाँ पे कंप्यूटर रहता है। तो हरियाणा में अगर एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की ये 20 से 25 मैक्सिमम 30 क्लासेज हैं। इनमें आप 10 के 10 नंबर का कंप्यूटर करके आ सकते हैं। कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो डेली की डेली आपको पीडीएफ मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पे। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से बात की जाएगी। अगर हम पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, तो भाई कंप्यूटर है क्या, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर है क्या। इट इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक कंप्यूटर भाई, एडवांस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और अगर हम कंप्यूटर के फंक्शन की बात करते हैं, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्या है भाई कंप्यूटर, क्या है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है भाई। और इसके फंक्शन की बात करते हैं हम, क्या क्या कर सकता है, तो 4 फंक्शन इसके हैं भाई। क्या फंक्शन है, 4 फंक्शन है भाई इसके। क्या क्या रहेगा, इनपुट, इनपुट लेने के बाद जो इनपुट देते हैं भाई, इनपुट डालते हैं, जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में आएगा। जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइसेज से दी जाती है, और जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो आउटपुट डिवाइसेज के द्वारा आउटपुट दर्शाया जाता है, डिवाइसेज के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इनपुट हो गया, प्रोसेस जो कंप्यूटर उसको फिर इंफॉर्मेशन को लेके अंदर प्रोसेस करता है। आउटपुट, क्या आउटपुट हुआ है जो हमने इनपुट दिया है कंप्यूटर को। और फिर स्टोरेज, उसको स्टोर कर लेगा रिजल्ट को, जो रिजल्ट शो हुआ है। तो ये 4 फंक्शन रहेंगे भाई। फंक्शन की अगर बात पूछी जाए, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फंक्शन, कितने फंक्शन हैं, तो 4 फंक्शन है भाई। कौन कौन से, इनपुट, जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, क्या करना है, क्या लिखना है, क्या कैसे, जो हम स्टार्टिंग में इनपुट देते हैं, जो जानकारी देते हैं, तो उसको फिर कंप्यूटर अपनी भाषा में अपने तरीके से प्रोसेस करता है कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। और फिर उसको आउटपुट जो हमने दिया है, इनपुट दिया है, उसको आउटपुट के रूप में शो करता है और फिर स्टोर करता है। तो ये फंक्शन रहेंगे भाई, इनपुट प्रोसेस करेगा, उसको आउटपुट दिखाएगा, और स्टोरेज। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन शामिल रहेंगे, हार्डवेयर, हार्डवेयर डिवाइस रहेंगे, सॉफ्टवेयर रहेगा, और यूजर, यूजर हम खुद रहेंगे। तो हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या रहेगा कंप्यूटर सिस्टम में, क्या रहेगा, क्या क्या था कंप्यूटर सिस्टम में, हार्डवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, और यूजर आएगा। वी कैन सी और टच दिस, फिजिकल सी, ये हमें आंखों से देख सकते हैं। जिन चीज़ों को हम आंखों से देख सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलेंगे, जिनको टच कर सकते हैं हार्डवेयर बोलेंगे। और सेट ऑफ प्रोग्राम होता है भाई सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं बताऊं आपको, सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, क्या होता है सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ
प्रोग्राम्स। कई प्रोग्रामों का सेट होता है भाई, और प्रोग्राम क्या होता है भाई? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं भाई? प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ये चीजें याद रखना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। कि ये जो प्रोग्राम है कई इंस्ट्रक्शन से बना है, और कई प्रोग्राम इकट्ठे मिलके एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। कई प्रोग्राम इकट्ठे मिलके क्या करते हैं? क्रिएट, एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की। भाई कितने तरीके की जनरेशन है, कौन सी जनरेशन वर्तमान में है, तो देखते हैं जनरेशन के बारे में। हम बात करें कंप्यूटर की जनरेशन की, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है जनरेशन से। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं भाई, अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था भाई। अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का निर्माण, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था इनको बनाने में। और ये स्लो थे भाई, स्पीड क्या थी इनकी? स्लो थी। साइज क्या था इनका? बड़ा था। तो बात करते हैं प्रोसेसिंग स्पीड क्या थी इनकी? स्लो थी भाई। और साइज की बात करते हैं, साइज क्या था इनका? लार्ज था। साइज क्या था? लार्ज था। और मशीन लैंग्वेज यूज करते थे भाई। ये लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे? मशीन लैंग्वेज। आगे बताऊंगा लैंग्वेज कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे यूज होती है। तो मशीन लैंग्वेज को ये यूज करते थे भाई। और इनकी एक खास आदत है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं भाई, इनके पीछे AC लिखा मिलेगा। ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा? A और C ज्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे ये रहा AC 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 AC। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते हैं भाई। अगर सेकंड की बात करूं तो इनके पीछे नंबर, अगर सेकंड जनरेशन की हम बात करें तो इनके पीछे नंबरिंग लिखी मिलेगी, पीछे की 2-3 डिजिट नंबरिंग में मिलेगी। ये सेकंड जनरेशन की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के पीछे ज़्यादातर AC देखने को मिलेगा। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है भाई। किस चीज़ का यूज हुआ है? इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है भाई सेकंड जनरेशन में। और दे रिक्वायर 1/10 पावर यूज्ड फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन सेकंड जनरेशन। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करते हैं कब डेवलप हुआ था, तो वो सेकंड जनरेशन में हुआ था भाई। कब हुआ था? वो सेकंड जनरेशन में डेवलप हुआ था। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, क्वेश्चन कैसे आएगा कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में किया गया है, तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया भाई। अगर ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जाए, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया भाई। फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करता हूँ तो स्लो स्पीड थी, लार्ज साइज था। अगर सेकंड की बात करूँ तो सेकंड जनरेशन अगर बनाई है तो किस लिए बनाई होगी? यानी कि फर्स्ट से साइज भी कम होगा। साइज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन से इनका साइज भी कम होगा और स्पीड भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए सेकंड है। और सेकंड के बाद कौन सी जनरेशन भाई? ये थर्ड जनरेशन है। इनमें चिप्स का इस्तेमाल किया गया है भाई। IC चिप, इंटीग्रेटेड चिप्स बोलते हैं इनको। इनमें थर्ड जनरेशन में अगर बात करता हूँ थर्ड जनरेशन की, इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग किया गया है। और ये चिप्स सिलिकॉन की बनी हुई है भाई। किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन का इस्तेमाल इन चिप्स में किया गया है, सिलिकॉन की बनी हुई है। और इंटीग्रेटेड चिप हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी रहेगी थर्ड जनरेशन में? तो क्वेश्चन आ जाए तो थर्ड जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी रहेगी भाई? हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई भाई? तो ये थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज रहेगी। अगर फिर फोर्थ जनरेशन की हम बात करते हैं तो फोर्थ में LSI और VLSI रहेगा। और माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड किए गए कहाँ पे? फोर्थ में। तो एक बात याद रखना भाई, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है घुमा फिरा के। अगर हम बात करते हैं जनरेशन की तो कितनी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन,
थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट में क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड आ सकता है भाई, वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और सेकंड में ट्रांजिस्टर से रिलेटेड भाई, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस आए भाई, सेकंड जनरेशन में। और सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किसका किया गया है, ट्रांजिस्टर का सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है। और फिर बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की, थर्ड में किसका, इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया गया है, हाई लैंग्वेज चिप का इस्तेमाल किया गया है, आईसी चिप्स का इस्तेमाल किया गया भाई, और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। अगर फिर फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो एलएसआई और किसका इस्तेमाल किया गया है, वीएलएसआई का। और बात करता हूँ भाई, फर्स्ट का साइज बड़ा था, फर्स्ट से छोटा सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, साइज भी कम होता गया जितनी जनरेशन नीचे आती गई, जितनी जनरेशन पहली से फिफ्थ की तरफ आती गई, और स्पीड भी इंक्रीज होती गई, और इलेक्ट्रिसिटी भी ये कम यूज करते गए। यानी कि हर एक चीज में क्वालिटी मिलती गई जितना हम आगे से आगे जनरेशन में चलते गए। अगर फर्स्ट से कंपेयर करें और फिफ्थ तक जाएं तो साइज भी कम रहेगा, स्पीड ज़्यादा रहेगी, प्रोसेसर स्पीड भी ज़्यादा, सब कुछ मतलब क्वालिटी में फिफ्थ जनरेशन और फर्स्ट को कंपेयर करें तो फिफ्थ अच्छी रहेगी, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की रहेगी। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन आएगा, नाउ दिस डे फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट। और ये फिफ्थ जनरेशन किस चीज़ पे बेस्ड है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। किस पे बेस्ड है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस पे बेस्ड रहेगी। यूएलएसआई का प्रयोग किया गया भाई, यूएलएसआई। फोर्थ में एलएसआई वीएलएसआई का, और फिफ्थ में यूएलएसआई का प्रयोग किया गया है भाई। तो क्या देखा भाई, कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगा कंप्यूटर। फंक्शन कितने हैं, 4 हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। कंप्यूटर सिस्टम किसके कॉम्बिनेशन को बोलेंगे, हार्डवेयर के, जो चीज़ें हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और प्रोग्राम किसको बोलेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जो हम आदेश देते हैं उनके कई कई मिला के सेट बना के उन आदेशों के तो एक प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम मतलब क्या कुछ करेगा, कैसे हैंडल करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा, प्रोग्राम वर्क करेगा। तो उन कई प्रोग्रामों को इकट्ठा मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है, ये याद रखना भाई। और यूजर जो यूज करेंगे, तो इन 3 चीज़ों को मिला के क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और हमने जनरेशन्स देखा कंप्यूटर की, कैसे कौन सी जनरेशन है, कौन सी जनरेशन में कब तक क्या क्या निर्माण हुआ है, और किस किस चीज़ों का प्रयोग कौन कौन सी जनरेशन में हुआ है। देखा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है, थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप्स जो कि सिलिकॉन की बनी हुई है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ भाई। और फर्स्ट में कौन सी लैंग्वेज का हुआ है, फर्स्ट में हुआ है मशीन लेवल लैंग्वेज का भाई, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। और अगर बात की जाए ट्रांजिस्टर के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से जनरेशन में आए थे भाई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात भी याद रखना। अब बात करते हैं सीपीयू की भाई, ये रहा, बात करते हैं सीपीयू के बारे में। बात करते हैं भाई सीपीयू के बारे में। सीपीयू, सीपीयू में क्या क्या होता है, पहले तो भाई बात करते हैं सीपीयू क्या फुल फॉर्म होती है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी डेफिनेशन
होती है, फुल फॉर्म इसकी होती है। सीपीयू में होता क्या क्या है भाई, एक तो कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, इसका काम क्या होता है, जो भी आदेश इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं या जो जो कार्य चल रहा है कैसे चलना है, कौन सा कार्य पहले होगा कौन सा बाद में होगा, तो ये सभी जो चीज़ें कंट्रोल है, मेन ब्रेन बोलते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का, तो कंट्रोल करने कंट्रोल यूनिट होती है इसके अंदर भाई। और क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। लॉजिकल यूनिट मैंने प्लस माइनस या जो भी कैलकुलेशन का कार्य है वो किसके अंडर आता है, वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर आता है। कंट्रोल किसी चीज़ को करना, आदेश को करना, कौन सा कार्य पहले होगा, किस स्पीड में होगा, कौन सी स्टोरेज कहाँ पे, तो ये किसका कार्य है, कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल करना कार्य है। तो क्या रहेगा, कंट्रोल यूनिट रहेगी और एएलयू और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसी में रजिस्टर होते हैं भाई। क्या होते हैं, इसी में रजिस्टर होते हैं। तो अगर सीपीयू की हम बात करते हैं, सीपीयू में क्या क्या होता है, अगर सीपीयू की हम बात करें तो सीपीयू में एक तो कंट्रोल यूनिट रहेगी भाई, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट रहेगी और रजिस्टर रहेंगे, ये चीज़ें सीपीयू में रहती हैं। अगर सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ें सीपीयू के अंदर रहेंगी भाई। ये रे प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं, देखते हैं भाई, वही हैं जो मैंने पिछले पेज में बताया। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, प्रोसेसर के ये तीन मुख्य भाग होते हैं भाई। और अगर डिवाइस की बात करते हैं भाई, अगर डिवाइस की बात करते हैं, डिवाइसेस कितने तरीके से, कितने टाइप के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं भाई, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर दे रहे हैं, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको इनपुट बोलते हैं। जैसे कि कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, माउस सिलेक्ट करते हैं, टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन ऐसी है भाई जो इनपुट में भी आती है और आउटपुट में भी आती है। तो टच स्क्रीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नोट कर लेना, टच स्क्रीन ये इनपुट में भी आएगी और आउटपुट में भी आएगी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। OMR शीट रहेगी भाई, स्कैनर रहेगा, बारकोड स्कैनर रहेगा, स्कैनर होते हैं ये भी इनपुट डिवाइस में आते हैं, स्कैन करते हैं पहले फिर इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ये भी देंगे। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं भाई, आउटपुट के लिए एक ट्रिक भी है भाई, PPP, प्रिंटर प्रोजेक्टर प्लॉटर, प्रिंटर प्लॉटर प्रोजेक्टर, प्रिंटर प्लॉटर प्रोजेक्टर और मॉनिटर, ये क्या रहेंगे, आउटपुट, ये दर्शाएंगे भाई रिजल्ट को, ये दर्शाएंगे रिजल्ट को, जो कंप्यूटर रिजल्ट शो कर रहा है वो ये दर्शाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस दर्शाते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया या प्लॉटर हो गया, जो आदेश देंगे प्रिंट करके बाहर निकलेगा, वो रिजल्ट ही तो है। तो ये थे भाई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। इनसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है भाई, इनसे क्वेश्चन बनता है और हर बार बनता है। एक आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछेंगे इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, या फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेंगे कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये लिस्ट है भाई इनपुट की, ये है आउटपुट की, कंफ्यूज मत होना। अगर टच स्क्रीन की बात करते हैं तो ये इनपुट में भी आती है और ये आउटपुट में भी आएगी, ये दोनों में आती है। अगर मेमोरी की बात करते हैं भाई, मेमोरी से भी क्वेश्चन बनता है। अगर हम मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी की अगर बात करते हैं तो मेमोरी कितने टाइप की है भाई, मेमोरी है दो टाइप की। मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो ये दो है भाई, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी की अगर बात करते हैं तो ये टेम्परेरी मेमोरी होती है भाई, कुछ समय के लिए जब कार्य चल रहा है उस समय के लिए होती है वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल परमानेंट होती है भाई, परमानेंट मेमोरी होती है नॉन वोलेटाइल। देखो मेमोरी की बात करते हैं तो मेन मेमोरी हो गई और एक हो गई सेकेंडरी मेमोरी। अगर मेन मेमोरी की बात करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेन मेमोरी से। अगर हम मेन मेमोरी की बात करेंगे तो इसमें एक आ गया रैम और एक हो गया रोम।
रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होगी। रोम की क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम है वो वोलेटाइल रहेगी। जो रैम मेमोरी बोलते हैं जिसको, ये टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी रहेगी। अगर रोम की बात करते हैं तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहेगी, परमानेंट मेमोरी रहेगी। और ये चार तरीके की होती है, चार टाइप की होती है। क्या क्या नाम रहेंगे? रोम, ई ई रोम, पी आर रोम, पी रोम और ई पी रोम। रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, ये चार तरीके की होती है। भाई आपको क्वेश्चन ये तो इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा? आपसे बस ये पूछा जाएगा, रैम भी दे दी जाएगी और रोम भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा और सेकेंडरी मेमोरी के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वोलेटाइल के बारे में पूछा जाए तो रैम रहेगा, नॉन वोलेटाइल के पूछा जाए तो रोम रहेगा। या फिर इनमें से एक ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो इनमें से ऑप्शन रहेगा भाई। अगर रैम और रोम की बात करते हैं, और कैच मेमोरी रहेगा भाई, ये फास्टेस्ट होती है भाई, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैच, याद रखना भाई। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। और अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें भाई, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, बाहरी जो बोलते हैं, बाहरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं। और जो ये मेन मेमोरी होती है इसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी कितनी टाइप की हो गई भाई? मेमोरी हो गई दो प्रकार की, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में बात करते हैं तो रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। और कैच क्या हो गया? स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी, किसको बोलेंगे? कैच को बोलेंगे। अगर एक्सटर्नल मेमोरी की बात करते हैं तो इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। और इसके ये एग्जाम्पल रहेंगे भाई, इनको सेकेंडरी मेमोरी में, एक्सटर्नल मेमोरी में ये आते हैं। हार्ड डिस्क हो गया जो बाहर है, बाहर से ऑपरेट होगी, सीडी हो गई, CDRW हो गया, डीवीडी हो गई, डीवीडी पेन ड्राइव हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, मेमोरी कार्ड हो गई, तो ये ब्लू-रे डिस्क हो गई। तो ये किस में आएंगे भाई? एक एग्जांपल दे देंगे, एक ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है। तो यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अगर यूनिट की बात करते हैं भाई मेमोरी की, अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं मेमोरी की, जैसे डिस्टेंस की क्या यूनिट होगी, किस चीज़ में मापा जाएगा डिस्टेंस को, ऐसे ही यूनिट होती है मेमोरी की भी। ऐसे ही क्या होती है? यूनिट होती है मेमोरी की भी। तो क्या यूनिट्स रहती हैं भाई? यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है भाई? अगर हम बात करें यूनिट से, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा भाई, लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है मेमोरी की, या स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी की कौन सी होती है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। या तो आपसे लार्जेस्ट यूनिट के बारे में पूछेंगे, मेमोरी की क्या नाम होता है और क्या वैल्यू होती है, या फिर आपसे स्मॉलेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो वो बिट होती है भाई। क्या होती है? वो बिट होती है। और बिट की वैल्यू 0 और 1, क्या 0 या 1। फिर बिट के बाद कौन सी आएगी भाई? बाइट आएगी। बाइट के बाद निब्बल आएगी। निब्बल के बाद एक केबी होता है भाई। केबी के बाद यहाँ पे जीबी हो गया, जीबी के बाद टीबी, और फिर जेटाबाइट, और फिर योटाबाइट। लार्जेस्ट यूनिट क्या रहेगी भाई? योटाबाइट लार्जेस्ट रहेगी। इसमें कितना होता है? 1024 जेटाबाइट होता है इसमें। और अगर एक जीबी की बात करूं तो इसमें 1024 MB होते हैं। और केबी की बात करूं 1024 बाइट्स होते हैं इसमें। क्या होते हैं? बाइट्स। तो याद रखना, शुरू की दो याद रखना भाई, बिट, बाइट और निब्बल। और आखिरी की याद रखना, आखिरी की तीन ये हो गई, टीबी, जेडबी, जेटाबाइट और वाईबी। ये लार्जेस्ट है भाई, ये स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट है
और स्मॉलेस्ट है, ये याद रखना है। या फिर बाइट की वैल्यू पूछ लेंगे भाई आपसे, पिछली बार बाइट की वैल्यू पूछी हुई थी 8 बिट, क्या आएगा 8 बिट आएगा भाई, बाइट की वैल्यू क्या आएगी 8 बिट आएगा। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग, बूटिंग क्या होती है, दो तरीके की होती है भाई, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग। जब कंप्यूटर ऑफ है, ऑफ से ऑन करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग बोलते हैं, क्या बोलेंगे कोल्ड बोलेंगे उसे। अगर कंप्यूटर ऑफ है, ऑन करेंगे उसको कोल्ड बोलेंगे, और दूसरी को ऑन से ऑन करेंगे, ऑन है रिस्टार्ट करना होगा, रिस्टार्ट करेंगे ऑन से ऑन, तो उसको क्या बोलेंगे हॉट बूटिंग उसको बोलेंगे। अब क्या हो गया, अब आगे क्या रहेगा, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। और ये तो है टाइप बाई कंप्यूटर की ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। आगे वाली यूनिट्स में, इसी यूनिट में आगे क्या देखेंगे, इसी यूनिट में आगे टाइप ऑफ कंप्यूटर, और ये दो तरीके से देखेंगे भाई, एक तो ऑन वर्किंग और ऑन बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ साइज। तो कंप्यूटर की ये देखेंगे, ये कल वाली क्लास में करेंगे भाई, ये कल वाली क्लास में करेंगे। तो आज क्या क्या देखा भाई, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात चल रही थी भाई। तो कंप्यूटर के कितने फंक्शन होते हैं, 4 फंक्शन होते हैं भाई, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इलेक्ट्रॉनिक, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगा। कंप्यूटर सिस्टम किस किस को बोलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड रहता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, तीनों का समअप क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर बोलेंगे। और सॉफ्टवेयर किन को बोलेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और जनरेशन की बात करें तो 5 जनरेशन रहेंगी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है, और थर्ड में बात करते हैं तो यहाँ पे थर्ड में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल हुआ है। फोर्थ की बात करते हैं LSI VLSI का, और फिफ्थ की ULSI का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। CPU हमने देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, क्या क्या होता है इसमें, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर होते हैं। और क्या होते हैं, रजिस्टर इसमें होते हैं। ब्रेन होता है कंप्यूटर का। और क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखे हमने, कौन कौन से डिवाइस इनपुट रहेंगे, कौन से डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस बोला जाएगा, इनपुट कौन से को बोला जाएगा और आउटपुट कौन से को बोला जाएगा, ये देखा। अगर हम टच स्क्रीन की बात करते हैं तो टच स्क्रीन ऐसी रहेगी जो इनपुट में भी शामिल रहेगी और आउटपुट में भी शामिल रहेगी, टच स्क्रीन। और अगर हम बात करते हैं मेमोरी की, तो मेमोरी कितने तरीके की रहेगी, मेमोरी रहेगी 2, इंटरनल और एक्सटर्नल, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर प्राइमरी की मैं बात करूं तो 2 तरीके की होती है प्राइमरी भी, प्राइमरी कितने तरीके की, 2 तरीके की होती है, रैम और रोम। रैम वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। रैम वोलेटाइल, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। परमानेंट मेमोरी होती है, ये रहती ही रहती है। और क्या देखा भाई, और यूनिट्स देखी मेमोरी की कि कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी यूनिट छोटी है। तो ये थी भाई कंप्यूटर की पार्ट 1। कल कराएंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2, और फिर क्या कराएंगे इस चैप्टर के MCQ, जो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। अगर PDF आपको लेनी है तो आप फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं भाई, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक वीडियो में डाल दूंगा मैं। तो ये थी कंप्यूटर की आज की पहली क्लास।